आपका इस कॉल कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग में स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे एक नई पेशेंट की एंट्री की जाती है और कैसे एग्जिस्टिंग पेशेंट्स को ढूंढा जाता है और कैसे उनसे पेमेंट कलेक्ट की जाती है। शुरू करने के लिए मैं ये 3 लाइनों वाले बटन को क्लिक करता हूँ। इस बटन को क्लिक करने पर मुझे ये मेन्यू दिखाई देता है। इस मेन्यू में से मैं बुकिंग ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तो मुझे ये स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन पर एक सर्च बार है। इस सर्च बार पे मैं पेशेंट का नाम सर्च कर सकता हूँ। अगर वो एग्जिस्टिंग पेशेंट है तो वो मेरी स्क्रीन पर जो भी रिकॉर्ड है वो सामने आ जाएंगे। अगर ये पेशेंट पहली बार हमारे क्लिनिक या अस्पताल में आए हैं तो मैं उनकी इन्फॉर्मेशन क्रिएट न्यू वाले बटन पर दबाकर कर सकता हूँ। अगर मैं मान के चलूँ कि नए पेशेंट का नाम आनंद गुप्ता है तो मैं ये फर्स्ट नेम पे आनंद, सेकंड नेम पे गुप्ता डाल सकता हूँ। उसके बाद मैं जेंडर मान के चलूँगा कि मेल है, बट मेरे पास फीमेल और अदर का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आता है। उनकी एज मैं डाल सकता हूँ 23 ईयर्स। उनका मोबाइल नंबर 1234567891 और फादर्स नेम मैं एंटर करता हूँ विमल गुप्ता और उनकी माता का नाम मैं लता लिख देता हूँ। उनका मैरिटल स्टेटस मैं मान के चलूँगा कि वो सिंगल हैं और उनका ईमेल आईडी मैं डाल देता हूँ vimal.gupta@m16labs.com। उनका एड्रेस ऐड करने का ऑप्शन मुझे दूसरे रो में मिलता है। इधर मैं डाल देता हूँ एड्रेस गली नंबर 4, पिन कोड 110006 जो कि पुरानी दिल्ली का पिन कोड है। पिन कोड डालते ही ये साइड वाले कॉलम अपने आप ही अपडेट हो जाते हैं। यहाँ पे स्टेट आ जाता है दिल्ली और दिल्ली का जो जोन है जो 110006 में आता है वो भी यहाँ पर अपने आप ही अपडेट हो जाता है। अगर टेम्परेरी एड्रेस उनका परमानेंट एड्रेस से अलग है तो वो मैं यहाँ इन कॉलम्स में ऐड कर सकता हूँ। अभी मैं मान के चलता हूँ कि आनंद जी का टेम्परेरी एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम ही है। अगर मैं आनंद जी का केवाईसी करना चाहता हूँ तो मैं इस कॉलम को अनचेक कर उनकी आईडी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ आधार तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड की डिटेल्स उनकी ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि उनकी आधार कार्ड का आईडी नंबर 1234567891 है। मेडिकल इंश्योरेंस की डिटेल्स डालने के लिए मैं ये बॉक्स को अनचेक करता हूँ। यहाँ पे मैं कंपनी का नाम ABC इंश्योरर डाल देता हूँ। पॉलिसी नंबर डाल देता हूँ 1234 और इफ़ेक्टिव डेट डाल देता हूँ 1 अगस्त 2021। केयर गिवर सपोर्ट की ऑप्शन भी यहाँ स्क्रीन पर नज़र आती है। ये बॉक्स अनचेक करने पर मैं सपोर्टर का नाम जो मैं अगर मान के चलूँ उनके पिता हैं विमल गुप्ता, रिलेशनशिप में वो उनके फादर हैं और उनका कॉन्टैक्ट नंबर 12345667 डाल देता हूँ। 781 डालना पड़ेगा क्योंकि 10 डिजिट होना मोबाइल में ज़रूरी होंगे। लैंग्वेज और हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन डालने का ऑप्शन भी मुझे यहाँ दिखाई देता है। ये बॉक्स को अनचेक करने के बाद मैं चूज़ कर सकता हूँ कि उनकी प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ या कोई भी और रीजनल लैंग्वेज है। एजुकेशन लेवल भी इस स्क्रीन पर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मैं मान के चलता हूँ कि आनंद जी की एजुकेशन हाई स्कूल लेवल की है। उनके हाउस होल्ड साइज़ की इन्फॉर्मेशन भी मैं डाल सकता हूँ। अगर मैं मान के चलता हूँ कि वो उनकी मदर और उनके फादर ही हाउस होल्ड में हैं तो मैं 3 लोगों को हाउस होल्ड साइज़ में डाल देता हूँ। उनकी हाउस होल्ड इनकम मैं 1 लाख से कम सेलेक्ट करता हूँ और उनकी एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर मुझे
बाकी की कोई KYC इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जैसे आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, तो मैं ये अटैच KYC वाले बटन को दबाकर ये इन्फॉर्मेशन अपलोड कर सकता हूँ। इस इन्फॉर्मेशन के साथ मैं ये नीले बटन को क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे एक और स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन पर मैं सोर्स या रेफरल मतलब जहाँ से आनंद जी को हमारे अस्पताल या क्लिनिक के बारे में पता चला, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल सकता हूँ। अगर इनको हमारे अस्पताल के बारे में इंटरनेट से जानकारी मिली तो मैं यहाँ सोर्स इंटरनेट डाल देता हूँ। सिम्टम्स या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ सिर में दर्द, और एलर्जीज़ में मैं डाल देता हूँ पीनट एलर्जी। अगर मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट करूं तो मेरे पास अलग अलग टेस्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। अगर मैं चूज़ करूं प्लेटलेट काउंट, तो प्लेटलेट काउंट की जो प्राइसिंग है हमारे अस्पताल में या क्लिनिक में, वो मुझे सामने नज़र आती है। अगर मेरे अस्पताल की प्लेटलेट काउंट की प्राइसिंग 100 रुपये है और मैं आनंद जी को 5% का डिस्काउंट देता हूँ, तो उनका टोटल अमाउंट 95 रुपीज़ का आता है। इस स्क्रीन पर मैं बाकी की उनकी इन्फॉर्मेशन यानी कि पुराने टेस्ट भी अपलोड कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई और टेस्ट उनसे मांगने हैं तो मैं वो भी यहाँ ऐड करके उनसे मांग सकता हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद मैं ये डार्क नीले बटन को क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरे पास पहले 2 ऑप्शन आते हैं, या मैं उनसे पेमेंट अभी ले सकता हूँ या मैं बाद में ले सकता हूँ। अगर मैं पे नाउ का ऑप्शन सेलेक्ट करूँ और ये डार्क नीले वाले बटन को क्लिक करूँ तो मेरे पास ये स्क्रीन सामने आती है। यहाँ मैं 3 ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ, पे बाय कैश, पे बाय कार्ड या पे बाय लिंक। जो आनंद जी का प्रेफर्ड मोड ऑफ पेमेंट है या जो अस्पताल या क्लिनिक का प्रेफर्ड मोड ऑफ पेमेंट है, वो मैं यहाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं मान के चलूँ कि आनंद जी ने पेमेंट कैश से की है और उन्होंने मुझे 100 रुपये का नोट दिया है, तो मैं 100 रुपये यहाँ डाल सकता हूँ। ये मुझे स्क्रीन बताती है कि मुझे आनंद जी को 5 रुपये का चेंज देना है। अगर मैं मान के चलूँ कि आनंद जी ने मुझे 95 रुपीज़ एग्जैक्ट दिए, तो मुझे चेंज उन्हें वापस देने की ज़रूरत नहीं है। पैसे कलेक्ट करने के बाद मैं कंटिन्यू का ऑप्शन दबा देता हूँ। कंटिन्यू का ऑप्शन क्लिक करने के बाद मुझे एक प्रिंट का ऑप्शन नज़र आता है। अगर मैं प्रिंट क्लिक करता हूँ तो मुझे ये स्क्रीन नज़र आती है जिसमें आनंद जी की रिसीट मेरे स्क्रीन के सामने आती है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो ये इनवॉइस अब ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है। इसी के साथ हमारी कॉल कोऑर्डिनेटर की ट्रेनिंग समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।